WM न्यूज़ के साथ में हूँ आपकी मेज़बान रुकैया अब्बा। इस वक्त हम मौजूद हैं MDA चौक के अंदर। यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी एप्का का एहतजाज चल रहा है। उनका कहना है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 3 साल से डिले की जा रही हैं, वक्त पर नहीं दी जा रही। और उनका मजीद कहना है कि जो सरकारी इदारे हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है और जो सरकारी मुलाजमीन या तो वफात पा चुके हैं या रिटायरमेंट हो जाते हैं उनको उनकी ग्रेजुएटी नहीं दी जा रही। मजीद क्या मालूमात है उन्हीं से जाकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल हमें बताएगा ये एहतजाज आपको किस चीज़ के लिए हो रहा है और किस चीज़ की डिमांड है आपकी? ये हमारे एहतजाज जो कि हुकूमत वक्त ने जनरल इलेक्शन से हमारे मुलाजमीन के साथ, हमारे कायदीन के साथ वादे किए थे लिव इन कैशमेंट के, और उसके बाद 17A की बहाली। लिव इन कैशमेंट वो है जो रिटायरमेंट हमारे मुलाजमीन होते हैं उनका सासा होता है कि रिटायरमेंट के बाद वो बकिया ज़िंदगी उसमें गुजारते हैं, या अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या अपनी किसी बेटी के पीले हाथ कर सकते हैं, या अपनी बकिया ज़िंदगी उन पैसों पर गुजारते हैं। लेकिन इस जालिम हुकूमत ने हमारा लिव इन कैशमेंट का नोटिफिकेशन दबा रखा है। उसके अलावा 17A जो हमारा मुतालबा है, जो हमारे मुलाजिम ड्यूरिंग सर्विस फौत हो जाते थे उनके बच्चों को, उसकी बेटी को, उसके बेटे को या उसकी बेवा को सर्विस मिल जाती थी, वो इस जालिम हुकूमत ने गज़ब कर दिया है, वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया है। हम चाहते हैं लिव इन कैशमेंट और 17A की बहाली का नोटिफिकेशन जो हमारे साथ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने वादे किए थे वो बहाल किए जाएँ। उसके अलावा हमारे इदारों को प्राइवेटाइजेशन की जा रही है और पाकिस्तान सेंट्रल कॉटन कमेटी का जो हमारा इदारा है PTV के सामने है, उसकी 2.5 से 3 साल की तनख्वाहें गज़ब की हुई हैं और उनके वाजबात नहीं मिल रहे, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके पास दवाई के पैसे नहीं हैं। उनका ज़र्फ है कि अरसा 3 साल से बगैर तनख्वाह के ये इदारा सामने है, वो काम कर रहे हैं। हम हुकूमत वक्त से, अपने मुल्तान की इंतज़ामिया से और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से, सेनेट के चेयरमैन हैं, जो स्पेशल तौर पर ये कहेंगे कि हमारे इन मुलाजमीन की वो तनख्वाहें भी दिलाई जाएँ और इनका जो फैसला जो फिनांस से अप्रूव होकर पड़ा है वो फंड जारी नहीं हो रहे, उनको वो फंड जारी किए जाएँ ताकि इन मुलाजमीन की तनख्वाहें मिल सकें बसूरत दिगर। और जो हमारे स्कूल जो प्राइवेटाइजेशन की जा रही है 14,000 स्कूल, उन स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन रोकी जाए ताकि हमारा जो मुआशरा है खानदा से ना खानदा ना हो जाए। अगर हमारा उस्ताद अगर बेजारो मददगार हो गया, तालीम आपको और मुझे ना मिली, हमारे बच्चों को ना मिली, तो दियारे जार में बैठा जो सफाक दुश्मन है इस वक्त, वो ये साजिश कर रहा है दियारे गैर में बैठे हुए दुश्मनों के कहने पे कि इनको खानदा से ना खानदा कर दिया जाए और स्कूलों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। हम चाहते हैं स्कूलों को प्राइवेटाइज ना किया जाए और इस्तादा का एहतसाल ना किया जाए, क्योंकि आप भी और मैं भी इसी उस्ताद का पढ़ा हुआ हूँ जिसने मुआशरे के इन अफराद को पढ़ा लिखा कर माँ बाप का अदब सिखाया, बुराई और भलाई की तमीज़ सिखाई। तो अब हम चाहते हैं मुल्तान के जुमला जो मुलाजमीन इस टाइम सरापा एहतजाज हैं, हुकूमत पंजाब से मुतालबा कर रहे हैं। आज तक की हमने डेडलाइन दी थी, हमारे कैद चौधरी खालिद जवेद संगीड़ा साहब आज लाहौर में सरापा एहतजाज हैं। मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रहे हैं कि आपने जो वादे किए थे हम वो अहद वफा लेने के लिए आईन पाकिस्तान के तहत 1973 के तहत अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि ये वो एसोसिएशन है जिसने आज तक वतन अजीज की फूल की पत्ती तक को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अगर अपना हक मांगते हैं तो आईन पाकिस्तान के तहत मांगते हैं। हम अपनी मोहतरमा वज़ीर आला साहिबा से कहते हैं कि हमारे ये मुलाजमीन का हक दिया जाए और हमारे कायदीन ने जो एप्का चार्टर्ड ऑफ डिमांड पहले से पेश किया हुआ है वो मंजूर करके हमारे जुमला मुतालबात पूरे। सर आपका क्या कहना, आपकी क्या मुतालबात है महंगाई के बारे में, फिर ये फंड्स के बारे में, लोगों के बारे में और जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात चल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि आप मुलाजमीन की आवाज़ ऊपर तक पहुँचाने के लिए गए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी आवाज़ को दबाने के लिए गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए हुए हैं और चैनल्स को हमें कवरेज देने के लिए रोका हुआ है। आपने जैसे भुट्टा साहब ने बताया है कि कई हमारे अलाउंस हैं 2025 से फ्रीज़ किए हुए हैं, 2005 से फ्रीज़ किए हुए हैं। 19 साल पहले जो हमें अलाउंस मिलते थे वही अलाउंस अब तक मिल रहे हैं, जबकि हम तनख्वाह 2024 में ले रहे हैं। हम मजदूरी करते हैं 2024 में और हमें अलाउंस मिलते हैं 2005 के। तो ये हम चाहते हैं कि हमारे वो अलाउंस फ्रीज करके जो किए हुए हैं वो बहाल किए जाएं और जो पिछली निगरान हुकूमत ने एक ज़ालिमाना नोटिफिकेशन करके हमारी लीव एनकैशमेंट ख़त्म की है उसको बहाल किया जाए, जो कि मौजूदा वज़ीर आला पंजाब का हमसे ये वादा था इलेक्शन से पहले कि आप हमारे साथ तावन करें और हम वो आपका ये ज़ालिमाना नोटिफिकेशन वापस ले लेंगे। वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, उसे इख्तलाफ कर लिया। जी, जो वादा वज़ीर आला ने पूरा नहीं किया, स्पीकर पंजाब असम्बली ने पूरा नहीं किया, हम उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और उनको मुसलसल
मसल अभी तक याद करा रहे हैं। और आज हमारी मरकज़ी क़यादत जो आइंदा के लिए देगी कि हमने एहतजाज का तरीका आगे क्या अपनाना है, लाहौर में करना है, मुल्तान में करना है या इस्लामाबाद में करना है, तो हम उनके हुक्म पर लब्बैक कहकर वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। सर आपको लगता है कि जब वो हुकूमत में नहीं थे उन्होंने वादा किया कि हम आपके मुतालबात पूरे करेंगे, तो हुकूमत में आने के बाद वो आपके मुतालबात पूरे करेंगे, इस चीज़ की उम्मीद है आपको? जी हमें उम्मीद है, क्योंकि हम पहले भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में अपने स्केल रिवाइज हमने कराए थे, हमारा एहतजाज रंग लाया था, हमारे मुलाजमीन का इत्तेहाद रंग लाया था। और अब हम चूँकि मुलाजमीन हम मुत्तहद हैं और हमें ये यकीन है कि हम जब भी हमारा कायद हमें आवाज़ देगा हम उनके आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए लाहौर में धरना देंगे, तो हम हुकूमत के घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये कितना टाइम से ये जो आपके फंड हैं ये बंद क्यों हैं, कितना टाइम हो गया? ये अरसा पीसीसी के मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं अरसा 3 साल से कभी 10%, कभी 20%, कभी 15% कम कर दी जाती है और कम कर दी जाती हैं, पूरी तनख्वाहें नहीं दी जा रही। और 3 साल का अरसा हो गया है, ये बेचारों मददगार हैं बेचारे। तो हम ये चाहते हैं कि जुमला चार्टर्ड ऑफ डिमांड हमारा जो है वो पूरा कर दिया जाए, जो हमारे कायदीन ने टेबल टॉक हम हुकूमत से कर रखी है। इससे पहले जो 35% तनख्वाह बढ़ी थी हमारी, वो अहमद खान साहब जो वज़ीर आज़म के उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के मुशीर खास थे, वो 35% तनख्वाहें बढ़ाई थी। तो उन्होंने कहा था लिव इन कैशमेंट मरियम नवाज साहबा की अगर हुकूमत आई तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिलेगा। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये जुमला मुलाजमीन कहते हैं कि ताहाल वो मुतालबा पूरा नहीं किया गया, जो कि जायज़ है। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये जुमला चार्टर्ड ऑफ डिमांड फिर फौर पूरा करके मुलाजमीन में पाई जाने वाली बेचैनी को ख़त्म किया जाए। ये मुलाजमीन जो मुल्तान के 36 डिपार्टमेंट हैं तकरीबन, वो 36 डिपार्टमेंट के नुमाइंदे यहाँ मौजूद हैं, वो पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि आज ये हमारा मुतालबा पूरा कर दिया जाए। बसूरत दिगर हम अपने मरकजी कायद से रब्ता करेंगे और वो शाम को जो अगली लाएअमल का ऐलान देंगे वो भी हम करेंगे। लेकिन हम उम्मीद रखे हुए हैं कि शाम तक हमारे ये मुतालबात पूरे हो जाएं तो बेहतर। क्या आपको उम्मीद है कि आपकी बात सुन ली जाएगी और उस पर अमल कर लिया जाएगा? इंशाअल्लाह उम्मीद हमारे तमाम मुलाजमीन जो हैं वो पुरउम्मीद हैं, पुरअमन है, क्योंकि मायूसी गुनाह है। क्या आपका एहतजाज फिर महंगाई के खिलाफ भी, क्योंकि अभी मैं देख रही थी आप लोग नारे लगा रहे थे? देखा होगा हमने नारे लगाए हैं, पेट्रोल के खिलाफ भी लगाए हैं, गैस के खिलाफ भी, आटे के खिलाफ भी, और एशिया खुर्दोनोश जो रोज़ाना दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं उनके खिलाफ, जुमला महंगाई के खिलाफ भी हमारा ये ऐलान है कि जब तक महंगाई को ख़त्म नहीं किया जाता, महंगाई के तनासब से मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जाती और उनके अलाउंसेस नहीं दिए जाते, डिस्पैरिटी अलाउंस जिन मुलाजमीन को नहीं दिया उनको नहीं दिया जाता। अगर किसी को दिया है तो 40% दिया है, 100% मिलना था, 60% बाकी है वो भी दिया जाए। तो ये हमारा मुतालबा है।